बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यार, ये मैंने पहले भी एक मसला इंडिकेट किया था। मैं अगेन ये बात ये जो ना अवेयरनेस के लिए बताना चाहूँगा यार। हमारी कौम जो है ना, स्पेशली मुसलमान, वो इस्लाम बाकी दीन है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको खुद पता होना चाहिए। आप इतने आंखें बंद करके चल रहे हैं, जिसको वो हिंदुस्तान में मुसलमानों तो अंधविश्वास जिसको नहीं कहते, उस पर चल रहे हैं। तो भाई अभी इस पर बहस चल रही थी यार। माशाल्लाह आप लोग एक ज़िंदगी गुजार देते हो, दाढ़ी रख ली आपने, सुन्नत रसूल पे अमल करने की बात आप करते हैं, अब टखनों से ऊपर शलवार आप रखते हैं, माशाल्लाह सुन्नत रसूल है। लेकिन जो 500 हदीस, जो तकरीबन लगभग जो 500 हदीस रफ़ुल यदैन पर है, वो उस पर आप अमल नहीं कर रहे। चलो छोड़ो। दूसरी बात, आपको ये नहीं पता, मैं कोई सिर्फ अवेयरनेस के लिए बताना चाह रहा हूँ। जब आप एक ज़िंदगी गुजार देते हैं ना और बड़े दाई बन जाते हैं कि जी हम हैं भाई सुन्नत रसूल पे, तो आपको पता होना चाहिए कि रज़ी अल्लाह अन्हु और जो अलैहिस्सलाम का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि अलैहिस्सलाम क्यों लगा रहे हैं इमाम हुसैन के नाम के आगे। भाई अलैहिस्सलाम इस तरह तो एक किसी कोई जानने वाले, उसने पता क्या बोला बीच में, उसने पता बीच में क्या बोला भाई, ये इधर बैठे हुए मुनाफिक, तो ये उसने बीच में बोला कि भाई ये नबियों के नाम के आगे लगता है सिर्फ अलैहिस्सलाम। किसने बोला नबियों के नाम के? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी हैं, फरिश्ते हैं। इज़राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम फरिश्ते हैं, उनके नाम के आगे क्यों लग रहा है भाई अलैहिस्सलाम? अलैहिस्सलाम का आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, लॉजिकल बात है भाई। अलैहिस्सलाम का मतलब है, इसमें खुद पता, अरबी और उर्दू मैच करती है, खुद समझ लें। इससे मतलब होता है सलामती देना। तो आप सलामती किसी को भी दे सकते हैं, आई समझ में? तो ठीक है ना। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही कहा जाएगा। और इमाम हुसैन के अलावा आप अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, चारों खुलफा राशिदीन को भी अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है ना। रज़ी अल्लाह अन्हु का भी समझ लें। रज़ी अल्लाह अन्हु का ये दुआ है, अल्लाह कुरान में फरमा रही है कि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। आई समझ में? ये दुआ है, ये किसी आम आदमी के लिए, मेरे लिए भी कह सकते हो, मैं आपके लिए कह सकता हूँ। ये कुरान के अंदर सूरतुल हज में लिखा हुआ है, आप ढूंढो, सूरत करो ना। मैं कोई इतना बड़ा कोई वो तो नहीं हूँ, मैं काम शख्स हूँ। क्यों बोल रहा है काम? तो जाके सूरतुल हज पढ़ना, सूरत का नाम तो बता दिया, जा पढ़। ये यही लोगों का हाल है भाई। अमल करेंगे नहीं, ये नहीं कि गनीमत जाने इस चीज को, जाके कुरान पढ़ना नहीं चाहेंगे कि चलो सूरत पढ़ ले, थोड़ी सी आयत बता दो, यूं कर लो भाई, अमल करो ना। तो भाई ये कॉन्सेप्ट समझ ले। इस बहस से बाहर निकले कि जी अलैहिस्सलाम कहते हैं तो शिया यूं कहते हैं। और चलो शिया का याद आया, शिया भी मैं उस दिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था, मैं अगेन कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, चूंकि बात कहीं की कहीं चली जाती है। आज मैं सिर्फ इसी पे टॉपिक पे बात करूंगा। शिया का मतलब है साथी। और शिया कहाँ से निकला? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, मौला अली अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो साथी थे उनको शिया कहा जाता था, और माविया के भी जो साथी थे उनको भी शिया कहा जाता था। तो उस जमाने में दो तरह के शिया थे, एक माविया के शिया, ठीक है, जिनको आप अमीर माविया कहते हो, और एक थे जो लानतान करते थे मौला अली अलैहिस्सलाम पे। ठीक है, 40 साल उन्होंने मस्जिद के मेंबरों पे नाउजुबिल्लाह लानतान की, और बाद में उनके बेटे ने, यजीद ने, ठीक है ना, इमाम हुसैन और उनके आल औलाद को नाउजुबिल्लाह कत्ल किया, ज़िबा किया, शहीद कर दिया नाउजुबिल्लाह। फिर भी उनका मवाजना करते हैं हज़रत अली, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम के साथ। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ इनके साथ इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि अल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे राज़ी ही राज़ी है भाई। ठीक है ना, अल्लाह तो इनसे राज़ी ही राज़ी है। और जो मौला अली के फ़ज़ाइल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी बयान किए हैं जगह जगह, वो मैं यहाँ पे आपको लगा देता हूँ सबूत, ये मैं लगा देता हूँ, देख लें कुरान में अल्लाह जगह जगह जहाँ फरमा रहा है अहले बैत के बारे में। ठीक है ना, तो अहले बैत का कहीं से भी मवाजना हो ही नहीं सकता, और मुआविया के साथ तो करे भी नहीं भाई। ठीक है ना, यहाँ तो ये अल्लाह रहम करे, अबू सुफियान का पूरा कबीला ही मुनाफिक है। ये तो अल्लाह पाक कुरान में साफ साफ फरमा चुका है, अल्लाह ने तो आयत नाजिल फरमा दी, वही सुना दी है। अल्लाह रहम करे। पता नहीं आप लोग यार जुलूस जलसे जुलूस निकाल रहे हैं, अल्लाह रहम करे। आपको इस्लाम पढ़ना चाहिए, कुरान पाक और सही हदीस आप ही की किताबों में, सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, ये सुन्नियों की किताबें, उन्हीं में सारे फैक्ट्स लिखे हुए, उनको छुपाया जा रहा है। अल्लाह रहम करे, खुद से पढ़ें भाई, आंखें बंद करके ना चलें। कल को अल्लाह को क्या जवाब दोगे? आगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, उनको क्या जवाब दोगे भैया? ठीक है, जो नहीं समझना चाहेगा ना समझे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ये दुनिया में फैसला फरमा रहा है, ये अल्लाह फैसला फरमा रहा है, ये अल्लाह मौका दे रहा है। जितना मौका है ना, जब तक आपकी सांस है तब तक मौका है, समझ लें। नहीं समझ रहे तो ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है, हर चीज़ का रिजल्ट होता है, हर एग्जाम का एक रिजल्ट होता है। आफ्टर ऑल अल्लाह चाहेगा तो डेफिनेटली, अगर आप अमीर मुआविया का साथ देंगे, यजीद का साथ देंगे, यजीद का जो बेटा है उसका नाम भी मुआविया है भाई, उसने भी अपने बेटे का नाम मुआविया रखा था। उनके नाम क्या रहमतुल्लाह अलैह लगता है, शिया भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो वाकई हक पर था। मुआविया का बेटा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु बनु उमैया से थे, खलीफा राशिद है माशाल्लाह, बनु उमैया से थे। ठीक है ना भाई, बनु उमैया में अच्छे लोग भी हैं माशाल्लाह, खलीफा राशिद भी हैं। लेकिन ये जो
ये जो है ना अबू सुफियान वाला कबीला, मुआविया और ये जो यजीद, ये तीनों, ये अल्लाह रहम करे, इन्होंने जो अंत मचाया ना इस्लाम में, बस ये बड़ा गलत है। तब्दीलियाँ कर दी, नमाजें चेंज कर दी इन्होंने। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आज मैं एक बड़ा अहम पैगाम लेके आप दोस्तों खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और कोशिश करूँगा कि जल्द अज़ जल्द कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो मवाद है, जो नॉलेज है, वो मैं आप तक डिलीवर कर सकूँ। चंद दिन पहले एक प्रोग्राम देखा जिसमें मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब और अल्लामा अमीर शहीदी साहब की गुफ्तगू हो रही थी, मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से कि वो हक़ पर थे, मौला हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से कि वो हक़ पर थे। तो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब जो अहले बैत अतहार का नाम लेके बड़ा दावे करते हैं, बड़ा डंडोरा पीटते हैं, बड़ा उन्होंने अहले बैत अतहार का नाम लेके अपना नाम बनाया है, सारा कुछ किया है उन्होंने, लेकिन ये क्या है, दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। वो बात करते करते कहते थी ये ज़रूरी नहीं है कि हक़ के सामने बिल मुकाबल अपोजिट बातिल ही आता है, हक़ के सामने हक़ भी आ सकता है। यानी वो जंगे सफ़ीन पे बात हो रही थी, वो कहते मौला अली अलैहिस्सलाम भी हक़ पर हैं, लेकिन मुआविया बिन अबी सुफियान भी हक़ पर थे, और इस पर वो दलाइल दे रहे हैं। ये उनका क्लिप मौजूद है। वो कह रहे अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुआविया बिन अबी सुफियान को हक़ पर ना समझते तो वो खामोश क्यों रहे। ये हनीफ़ कुरैशी साहब कह रहे हैं उनकी खामोशी इस बात का सबूत है कि वो मुआविया बिन अबी सुफियान को हक़ पे भी मानते थे और माज़अल्लाह उनको खलीफा राशिद भी मानते थे और उनकी बायत भी की हुई थी, क्योंकि वो खामोश थे। और दूसरी वो दलील दे रहे हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कि इख्तलाफ पाया जाता है, कुछ लोग कहते हैं वो नबी हैं, कुछ लोग कहते हैं वो वली हैं, तो लिहाजा ये भी यानी कि सवाल गंदम और जवाब चना, यानी बेतुकी दलील दे रहे हैं। मैं एक बात करना चाहता हूं, इसके दो हिस्से करूंगा। मैं अभी तो कुरान और हदीस के अंबार लगाऊंगा और अहले सुन्नत के हमारे जो मुहद्दिसीन हैं, जो फुकहा गुजरे हैं, उनकी आरा भी मैं कोट करूंगा कि क्या वो मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने जो आए, जो लड़ने वाले थे, जो उनके बिल मुकाबल आगे, किसी एक ने भी उनको हक कहा है। जब तक मौला अली अलैहिस्सलाम के बिल मुकाबल खड़े रहे, लड़ते रहे, वो बातिल थे, जब तक के कोई रुजू ना कर ले, तायब ना हो जाए। ये कभी नहीं हो सकता। ना ये कुरान ने कहा है, ना मुस्तफ़ा के फरमान ने कहा है, ना सहाबा इकराम ने कहा है, ना उम्महातुल मोमिनीन ने कहा है, ना मुहद्दिसीन, ना मुफस्सरीन, ना मुजद्दिदीन, ना मुअर्रिखीन, ना फुकहा, ना औलिया, ना सुलहा। अभी मैं अंबार लगाऊंगा जल्द अज जल्द, मैं स्पीड भी तेज करने लगा हूं, अंबार लगा दूंगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने जो भी आए हैं वो बातिल थे। ये हनीफ़ कुरैशी साहब आपने कहां से फार्मूला निकाल लिया कि जरूरी नहीं कि वो ये है वो है, इफ बट अगर मगर, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश रहे। उनकी खामोशी जो है इस बात पर दलालत करती है कि वो मुआविया बिन अबी सुफियान को हक पर मानते थे। नकले कुफर कुफर नबाशद। मैं एक बात करता हूं, 40 साल तक ताजदार कायनात, ताजदार उमम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खामोश रहे। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी रिसालत का ऐलान नहीं किया, नबूवत का ऐलान नहीं किया। आपकी नजरों के सामने काबा के अंदर क्या कुछ नहीं होता रहा। बुत पड़े हुए थे, लात मनात पड़े हुए थे, उनकी पूजा होती थी, बरहना तवाफ होता था खाना काबा का, शराब पीते थे लोग, चोरी डाका शराब जिना, पस्त हो चुकी थी उनकी हालत। मां को जाके मंडियों में बेचते थे, बेटी को पैदा होते ही दफन कर देते थे, शराब चलती थी, सूद का कारोबार आम था, गरीब को, नदार को, मुफलिस को, मोहताज को दबा के रखते थे, कमजोर को दबा के रखते थे, जरा जरा सी बात पे एक दूसरे की गर्दनें काट देते थे। वो मुआशरा, वो सोसाइटी, जरा पढ़े जरा ताजदार कायनात के ऐलान से पहले की हालत तो पढ़े जरा अरब की, आपको समझ आ जाएगी। इसका मतलब है ताजदार कायनात 40 सालों तक खामोश रहे, तो इसका क्या माना है, इसका क्या मतलब बनता है, इसकी क्या मीनिंग्स है
कि माज़अल्लाह आका अलैहिस्सलाम कुफार को हक पे जान रहे थे इसलिए खामोश थे। अपनी नजरों के सामने सारा कुछ होता रहा लेकिन हजूर खामोश रहे, उनको हक पे जानते हुए खामोश रहे। हुदैबिया के मुकाम पे कमजोर शराइत पे सुलह की, इसका मतलब है कि उन्होंने कुफार को हक पे जान लिया। हजरत अबू जंदल को वापस भेजा गया, इसका मतलब है आका अलैहिस्सलाम ये चाहते थे। आप सुलह की बड़ी बात करते हैं, सुलह तब होती है जब सुलह की शराइत पे अमल किया जाए। जब बंदा दायरा इस्लाम में दाखिल होता है, जो इसके लवाजमात हैं, जो इसकी डिमांड्स हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करता है तो दायरा इस्लाम में दाखिल होता है। अल्लाह की तौहीद पे ईमान लाता है, रिसालत पे ईमान लाता है, साबिका जो कुतब हैं, आसमानी कुतब हैं, उन पर ईमान लाता है, मलाइका पे लाता है, आखिरत पे लाता है। अगर लाने के बाद इनहिराफ हो जाए तो मुर्तद हो जाता है वो, तो उसका ईमान किसी जगह पे फिर मुझे बताए ना रहता है। तो अगर सुलह की शराइत की कोई बंदा धज्जियां उड़ा दे तो सुलह किधर रह गई? मुझे यह बताए ना। मौला हसन अलैहिस्सलाम की सुलह की बात करते हैं, सुलह थी किधर? किसी एक शर्त पे अमल हुआ? 70,000 मेंबरों पे मौला अली अलैहिस्सलाम को सरेआम गालियां दी जाती थी। अगली नशिस्त में मैं यही बयान करूंगा, अंबार लगा दूंगा मैं अहले सुन्नत की कुतब के। और अपनी जिंदगी में अपने यजीद पलीद बेटे को उन्होंने अपना जानशीन, अपना खलीफा नॉमिनेट कर दिया, डरा के धमका के। ये थी सुलह? इस सुलह की बात करते हैं आप? मुझे बताएं जरा ना। जब कुफार ने जो सुलह की शराइत थी उनको तोड़ दिया तो अल्लाह ने सूरह तौबा को पहली आयत ही शुरू हो रही है कि अल्लाह ने कहा कि सोनिया उन्होंने जो शराइत हैं उनको तोड़ दिया है, लिहाजा अब आप पर भी कोई पाबंदी नहीं है कि आप पाबंदी करें, सुलह खत्म हो गई। तो किस सुलह की बात करते हैं? वो तो एक शर्त पे भी अमल नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खामोश रहना इस बात की दलील नहीं कि वो उनको हक पे जानते थे, वो मैंने हजूर अलैहिस्सलाम की दलील दी है। हजूर अलैहिस्सलाम अगर खामोश रहे तो उसका मतलब क्या है कि दूसरों को हक पे जानते थे? बल खामोश कहां थे? जब उन्होंने अपने नापाक, गलीज और पलीद बेटे की बायत के लिए ऐलान किया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुखालफत की, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मुखालफत की, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने की, सहाबा इकराम ने की। खामोश किधर थे वो? बिल्कुल खामोश नहीं थे, ना तस्लीम किया था उनकी मलूकियत को। किधर जा रहे हैं आप? मैं आपसे पूछता हूं हनीफ कुरैशी साहब, आज अगर लड़ाई होती सिफीन, आज तो आप किस लश्कर में होते? आप कहेंगे जी मैं तो मौला अली अलैहिस्सलाम के लश्कर में होता। इसका मतलब है आप मौला अली अलैहिस्सलाम के लश्कर में होकर तलवार उठा के मुआविया बिन अबी सुफियान और उनके लश्कर को कत्ल करने के लिए तैयार होते। ये आप कह रहे हैं। आप तो उनको कत्ल करने के लिए तैयार हैं, तो वो हक कहां से आ गए? मुझे ये बताएं ना। आपने कहा जी वो हक पे थे, वो हक पे थे, किधर से हक आ गया? आप अगर आज होते तो आप कभी भी उनका साथ ना देते। और अजीब बात है कि गज़वा बदर की बात हो तो आप कहते हैं अली हक पे, ओहद की बात हो तो आप कहते हैं अली हक पे, खंदक की बात हो तो आप कहते हैं अली हक पे, हुनैन की बात हो, खैबर की बात हो तो आप कहते हैं अली हक पे, अगर जमल की बात हो, अगर सफीन की बात हो तो आप कहते हैं कि अगर मगर इफ बट। मौला अली अलैहिस्सलाम जिस जंग में भी थे मौला अली अलैहिस्सलाम हक पर थे, और उनसे लड़ने वाले किसी एक मुहद्दिस ने, मुफस्सर ने, फकीह ने उनको हक पे नहीं कहा। ना ताजदार कायनात ने कहा है, ना अल्लाह के कुरान ने कहा है। ये जो सूरह बकरा की आयत नंबर 42 जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हक को बातिल के साथ ना मिलाया करो, हक को बातिल के साथ खलत मलत ना किया करो, और ना हक को छुपाया करो। हक हक है, बातिल बातिल है, मिक्स अप ना किया करो, गडमंड ना किया करो, लंगड़ी लूली बात ना किया करो। हक को खुल के बयान किया करो कि ये हक है, और जो बातिल है उसको खुल के कहा करो कि ये बातिल है, और इसको छुपाया भी ना करो। ये कुरान दे रहा हूं। और अगर अल्लाह हक है तो इसका मतलब है जो अल्लाह से टकराए वो हक नहीं हो सकता, वो बातिल है। लात मनात तो ही से टकराते हैं, उनको आप हक नहीं कह सकते, वो बातिल है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 32 है, फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक। इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत को हक कहा गया है, यानी कि अल्लाह हक है। तो इसका मतलब है जो अल्लाह से टकराए वो तो हक नहीं ना हो सकता।
वो बातिल ही होगा। इसी तरह ताजदार कायनात हक हैं, यह सूरह आल इमरान की आयत नंबर 86 है, व शाहिदू अन्नर रसूल हक्कुन, यानी उन्होंने गवाही दी कि रसूल हक है, यानी ताजदार कायनात हक हैं। जो आका अलैहिस्सलाम के बिलमुकाबल आए, जो हजूर से लड़ने के लिए आए, इसका मतलब वो बातिल थे, हक पर नहीं थे। और कुरान भी हक है, बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 2 है, जो हमने मोहम्मद पर नाजल किया वो भी हक है। इसका मतलब है जो कुरान से टकराए वो बातिल है, जो कुरान के अहकामात से टकराए, जो कुरान के असूल से टकराए, जो कुरान के हुक्म से, कुरान के अमर से टकराए, वो बातिल है, हक नहीं हो सकता। इसलिए कि कुरान हक है और दीन भी हक है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, सूरह तौबा आयत नंबर 33। अंबिया रुसल को दीन हक के लिए अल्लाह ने भेजा है, तो दीन भी हक है। और आयत मुबाहला में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 और 62 पढ़ें। जब ये नफूसे कुदसिया गए तो 62 नंबर आयत में अल्लाह फरमाता है इन्ना हाज़ा लहुवल कससुल हक, ये वाकया हक है, ये हक वालों का वाकया है। इसका मतलब है ये पंजतन पाक भी हक हैं। जो इनसे टकराता है, इनसे लड़ाई करता है, इनके बिलमुकाबल आता है, इनको जुटलाता है, इनकी तकजीब करता है, इहानत करता है, गुस्ताखी करता है, बेअदबी करता है, लड़ाई करता है, कत्ल गारतगिरी करता है, वो बातिल है। आप गज़वा बदर को क्या कहते हैं? मार का हक को बातिल। तो हक किधर था? 313 हक पर थे, और जो सामने लड़ने वाले थे बेशक उनके इज़्ज़ा भी थे, वो बातिल थे। इसका मतलब है कि ये लंगड़ी लूली बात हनीफ कुरैशी साहब ना किया करें। आपने बड़ी वाह ली है, सादात को आपने बड़ा ब्लैकमेल किया है। मैं सादात को कहता हूं बिलखसूस, ऐसे लोग जो एक्सपोज हो चुके हैं, पहचानो इनको, इनका अकीदा पूछा करो। ये ड्राइंग रूम में इनका अकीदा और होता है, पब्लिक में इनका अकीदा और होता है। क्योंकि ड्राइंग रूम वाला अकीदा बयान करने के लिए जुर्रत चाहिए, हौसला चाहिए, गालियां सुनना पड़ती हैं, फतवे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, राफजियत के, शीयत के फतवे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, फिर जाके बंदा हक बयान करता है। मैं सदात को कहता हूं बिलखसूस, इससे पूछो कि हजूर अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल किसको मानता है? ये हनीफ कुरैशी कहते हैं हमसे बढ़कर कौन है अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, लेकिन अली का चौथा नंबर है। हमसे बढ़कर कौन है अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, हमसे बढ़कर कौन है पाक बीबी फातिमा तुजारा का गुलाम, लेकिन उनको हदीस का इल्म नहीं था, माज़अल्लाह वो मुगालता लग गया था उनको। ये है इनकी मोहब्बत अहले बैत। ये 2 नंबर लोग हैं, इनका कारोबार है, इनका ये बिजनेस है, बस और कुछ नहीं है। बल्कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 70 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी बात करो, खरी बात करो, सच्ची बात करो, लंगड़ी लूली बात ना करो, इफ बट अगर मगर ना करो कि मौला अली भी हक पे और ये जरूरी नहीं कि सामने वाले बातिल थे वो भी हक पे। यानी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का ये अकीदा हो गया कि मूसा भी हक पे, फिरौन भी हक पे, इब्राहिम भी हक पे, नमरूद भी हक पे, हुसैन अलैहिस्सलाम भी हक पे, यजीद भी हक पे, हसन अलैहिस्सलाम भी हक पे, मुआविया बिन अबी सुफियान भी हक पे, मौला अली अलैहिस्सलाम भी हक पे, मुआविया बिन अबी सुफियान पूरा लश्कर भी हक पे। यह है इनका अकीदा। बल्कि एक और मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आयत नंबर 119 है सूरह तौबा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और 5 तन पाक से बड़ा सच्चा कोई नहीं। इस पर बड़े दलाइल दिए जा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने आने वाले बातिल थे। मुफ्ती साहेब अभी तो बात शुरू हुई, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब मैं हदीस की तरफ आता हूं। मैं जल्दी जल्दी ज्यादा मवाद जो है वो आप लोगों की मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं। पहली हदीस देना चाहता हूं। इस हदीस को इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में लेके आए हैं और हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4629। और इसी हदीस को इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे में भी लेके आए, इसी हदीस को। और इसी हदीस को इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे में लेके आए हैं
हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 3714 और ये हमारी सियासत्ता की किताब है। इसी हदीस को इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में लेके आए हैं, जिल्द नंबर 42 है और उसका सफ़ा नंबर है 447। इसी हदीस को फिर मुख्तसर तारीख दमिश्क में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 18 है, सफ़ा नंबर है 40। हदीस क्या है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा आदिल हक का माहू हई सोदारा, ऐ मौला जिधर अली मुड़ जाए तू हक को उधर मोड़ दे, जिधर अली फिर जाए तू हक को उधर फेर दे। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह दुआ नहीं फरमाई कि मौला जिधर हक हो तू अली को उधर चलाना, या जिधर हक हो तू अली को उधर मोड़ देना, ना, बल्कि मेरे आका ने फरमाया मौला जिधर अली मुड़ जाए, जिधर अली फिर जाए तू उधर हक को मोड़ दे। इसका मतलब है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जात को मेरे आका ने सरापाए हक करार दे दिया। सर से पांव तक अली की जात, अली का वजूद, अली की हस्ती, अली का पैकर, अली की पर्सनैलिटी, सर से पांव तक आप सरापाए हक हैं, आप मंबाए हक हैं। हक का सदूर आपकी जात से होता है, जो फरमा दे हक है, आपका बोलना हक है, आपका फरमाना, आपका हुक्म, आपका अमर हक है, आपका फेल हक है, आपका चलना हक है, आपका बोलना हक है। आप जो फरमा दे वो हक है। यह है ताजदारे कायनात का फरमान, और जो अली के सामने आए वो बातिल है। इसी तरह हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, हम आका अलैहिस्सलाम की मय्यत में संगत में बैठे हुए थे कि मौला अली अलैहिस्सलाम हमारे करीब से गुजरे, तो फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हक़्क़ु मा अज़ा, अल हक़्क़ु मा अज़ा। मेरे आका ने फरमाया हक इसके साथ है, हक इसके साथ है। मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा फरमाया और फरमाया हक इसके साथ है, हक इसके साथ है, यानी हक अली अलैहिस्सलाम के साथ। इस हदीस को इमाम अबू याला अपनी मुस्नद में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 1 है और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 1046 और हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 1052। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 1583। इसी हदीस को इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 42 है और सफ़ा नंबर है 450। मुख्तसर तारीख दमिश्क में भी ये मौजूद है, जिल्द नंबर 18 है, सफ़ा नंबर है इसका 49। इसी हदीस को इमाम हैसमी मजमा उज़ ज़वाइद व मंबाउल फ़वाइद में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 7 है और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 12,027। मुतालिबुल आलिया में यह हदीस मौजूद है, उसकी जिल्द नंबर 4 है और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 3,974, 3,945। हजूर ने फरमाया हक इसके साथ है, हक इसके साथ। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलियो अंत तुबय्यिनु लि उम्मती मख्तलफु फीहि बादी। आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को फरमाया कि अली तू मेरे बाद जो मेरी उम्मत में इख्तलाफ होगा उसको वाज़े करेगा, यानी मेरे ज़ाहरन जाने के बाद मेरी उम्मत में जो इख्तलाफ होगा, जो लड़ाई झगड़ा होगा, उसमें तेरी जात जो है वो हक और बातल के दरमियान तमीज करेगी। तू हक को वाजे कर देगा, तू हक को रोशन कर देगा। जिधर तू खड़ा होगा वो हक होगा, जो तेरे सामने आएगा वो बातिल होगा। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहेब मेरे आका फरमा रहे जो अली के सामने आए वो बातिल हक नहीं हो सकता। अगली हदीस देना चाहता हूं, जल्दी जल्दी सुने। हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस को रवायत करते हैं और इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे में लेके और ये सियासत है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 3,870। इसी हदीस को इब्ने माजा ने लिया है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 145। ये सियासत दे रहा हूं। इसी हदीस को इमाम इब्ने हिब्बान अपनी सही में लेके आए, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 6,900
77। इसी हदीस को इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लेके आए। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चला 4714। इसी हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद में लेके आए, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 442। इसी हदीस को इमाम इब्ने अबी शैबा अपनी अल मुसन्नफ में लेके आए। हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो है 32,181। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अली व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन आन हरबुन लिमन हरबतुम व सिल्मुन लिमन सलमतुम व फ़ी रिवायतिन आन हरबुन लिमन हारबकुम व सिल्मुन लिमन सलमकुम। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली, ए फ़ातिमा, ए हसन, ए हुसैन, जो तुमसे लड़ता है, जो तुमसे लड़ता है मैं उससे लड़ता हूं, या मैं उससे लड़ूंगा जो तुमसे लड़ेगा। और आगे फरमाया, जो तुमसे सुलह करेगा मैं उससे सुलह करूंगा, और जो तुमसे लड़ाई करता है वो मुझसे लड़ाई करता है, और जो मुझसे लड़ाई करता है वो तुमसे लड़ाई करता है। यानी इनको पंजतन पाक को, मौला अली अलैहिस्सलाम, पाक बीबी, हसनैन करीमैन की लड़ाई को हजूर ने अपनी तरफ मंसूब कर दिया। फरमाया जो अली से लड़ाई करता है वो मुझसे लड़ाई करता है, और दूसरी रिवायत फरमाया जो अली से लड़ाई करता है मैं उससे लड़ाई करता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि सफीन हो, जमल हो, जिन्होंने अली अलैहिस्सलाम से लड़ाई की वो तो रसूलुल्लाह से लड़ाई कर रहे हैं, और जो रसूलुल्लाह से लड़ाई कर रहे हैं आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मुझे बताएं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, जो हजूर के खिलाफ हथियार उठाए, जो हजूर के खिलाफ नेज़े उठा के आ जाए, तीर कमान उठा के आ जाए, तलवारें निकाल के आ जाए, वो भी हक पर। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अली से लड़ना मुस्तफ़ा से लड़ना है, अली से मोहब्बत प्यार सुलह मुस्तफ़ा से मोहब्बत प्यार और सुलह है। हजूर फरमाते मैं उससे लड़ूंगा जो तुमसे लड़ता है, और जो तुमसे लड़ता है वो मुझसे लड़ता है। इस पर बड़ी डिटेल के साथ बात हो सकती है, बस मैं आगे जाना चाहता हूं जल्दी जल्दी। अगली हदीस देना चाहता हूं, इसको अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, और इस हदीस को इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके आए। हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4715। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व अहलु बैती अमानुल लि उम्मती मिनल इख्तिलाफ फ़इज़ा ख़ालफ़तहा कबीलतुन मिनल अरब इख्तलफ़ू फ़सादु हिज़्ब इब्लीसा। मेरे आका ने फरमाया मेरी अहले बैत जो है वो मेरी उम्मत के लिए अमान है, और कोई भी अगर इनसे इख्तलाफ करेगा, कोई अरब का कबीला करेगा, इनसे इख्तलाफ करेगा तो वो शैतान का गिरोह बन जाएगा, वो हिज़्ब इब्लीस बन जाएगा। इनसे लड़ाई करने वाला हक पे नहीं रहेगा, बल्कि वो शैतान की जमात बन जाएगी, शैतान का गिरोह बन जाएगा। हनीफ कुरैशी साहब अगली हदीस देना चाहता हूं, फिर मेरे आका फरमाते हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती जामिया सगीर में लेके आए, कफ़ी व कफ़्फ़ु अली फिल अदली सवाउन, मेरा और अली का हाथ अदल में एक जैसा है। यानी जो हुक्म, जो फैसला अली का होता है वही मेरा होता है। अगली हदीस देना चाहता हूं, जिस हदीस को हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अलियो मन फारकनी फ़क़द फ़ारक़ल्लाह व मन फ़ारक़का या अलियो फ़क़द फ़ारक़नी। इस हदीस को इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके आए, जिल्द नंबर 3 है, और हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4624 और 4703। ये अहले सुन्नत के चोटी के मुहद्दिस इमाम हाकिम की मुस्तदरक है। मेरे आका ने फरमाया, अली जो मुझसे जुदा होता है या जुदा हुआ वो अल्लाह से जुदा हो गया, और जो तुझसे जुदा हुआ वो मुझसे जुदा हो गया। यानी जिसने तेरे साथ अपना तल्लक, अपना रिश्ता, अपना वास्ता तोड़ लिया उसने मेरे साथ तोड़ लिया, जिसने मेरे से तोड़ लिया उसने अल्लाह से तोड़ लिया। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया था अम्मार इब्ने यासिर को कि अम्मार अगर सारा ज़माना अली को छोड़ के किसी और रास्ते का इंतखाब कर ले तो तू कसरत को ना देखना, जिधर अली जाए अली को फॉलो करना, अली का रास्ता इख्तियार करना, जिधर अली होगा हक उधर होगा। हम कसरत को दलील समझ लेते हैं, कसरत हक होने की दलील नहीं होती। कसरत तो फिरौन के पास थी, हक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास था। कसरत तो नमरूद के पास थी, हक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास था। कसरत तो यजीद पलीद के पास थी, हक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास था। तो हुजूर ने फरमाया सारा ज़माना भी अली अलैहिस्सलाम को छोड़ दे, जिधर अली चले
तू अली अलैहिस्सलाम को फॉलो करना, वो हक होगा, अली से लड़ने वाले हक पे नहीं होंगे। अगली हदीस देना चाहता हूं, इस हदीस को इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके हैं, जिल्द नंबर 3 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4617, 4641 इंटरनेशनल नंबर दे रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मार इब्न यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी, हजूर ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असल्लाह व मन अताका फ़क़द अतानी व मन असाका फ़क़द असानी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरी अतात की उसने अल्लाह की अतात कर दी, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी कर दी, और अली जिसने तेरी अतात की उसने मेरी अतात की, जिसने तेरी नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। अब देख लें बात किधर जा रही है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की अतात ना करना यह रसूलुल्लाह की अतात से इनकार है, इन्हिराफ है, और रसूलुल्लाह की अतात का इनकार यह अल्लाह की अतात का इनकार है। आप देखें कि आका अलैहिस्सलाम किस तरह इरशाद फरमा रहे हैं। अगली हदीस देना चाहता हूं, इस हदीस को अब्दुल्ला इब्न अब्बास रवायत करते हैं, मैं जल्दी जल्दी मैंने स्पीड बढ़ा दी है, इमाम हाकिम इसको मुस्तदरक में लेके आए, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4610। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रवायत करते, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अलियो अंत सय्यदुन फिद दुनिया व सय्यदुन फिल आखिराती, हबीबो का हबीबी व हबीबी हबीबुल्लाह व अदुव्वो का अदुव्वी व अदुव्वी अदुव्वुल्लाह वल वैलु लिमन अबगदका बादी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली, तू दुनिया में भी सैयद है, तू आखिरत में भी सैयद है, तेरा महबूब तेरा हबीब मेरा महबूब मेरा हबीब है, और मेरा हबीब मेरा महबूब अल्लाह का हबीब है, और तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है, और मेरा दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है, और उसके लिए हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है, जो मेरे बाद तेरे साथ बुग़्ज़ रखेगा। इसका मतलब है जो अली अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए आ जाए दुश्मन बन के, वो हुज़ूर फरमा रहे अली का दुश्मन नहीं, वो मोहम्मद का दुश्मन है। हनीफ कुरैशी साहब, सफीन में अली से लड़ने वाले जो मौला अली के दुश्मन थे, वो मौला अली के दुश्मन नहीं थे, रसूलुल्लाह के दुश्मन थे, रसूलुल्लाह के दुश्मन नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह के दुश्मन थे। ये हदीसें दे रहा हूं। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में और तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में मौला मुत्तक़ीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत की ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया था कि लौ अन्नल ग़ियाद अक़लामुन वल बहर मिदादुन वल जिन्न हुस्साबुन वल इंस कुत्ताबुन मा अहसौ फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। अगर दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं और सारा समंदर सियाही बन जाए, लिखने वाले इंसान हो जाएं, हिसाब व किताब रखने वाले जन्नात हो जाएं, ये सब भी अगर फ़ज़ाइल अली को लिखना चाहें तो ये ख़त्म हो जाएंगे, फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ख़त्म ना होंगे। और एक शख्स जब इब्न अब्बास हज़रत इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा और मुफस्सिर क़ुरआन के पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि मेरे ख़्याल में शायद हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के 3000 फ़ज़ाइल हैं जो मुझे मालूम हैं, तो बड़े फ़ख्री अंदाज में कह रहा था कि मुझे 3000 फ़ज़ाइल याद हैं। और ये फ़ज़ाइल को मैं अपने बच्चों के लिए अर्ज़ करूँ कि जब कभी कभार हम अपने शेल्फ के अंदर तमगे सजाते हैं ना जी, तो ये तमगे हैं, बल्कि हमारे शेल्फ में जो तमगे सजाए जाते हैं वो शायद एक ही काम के 30 तमगे लगे हुए हों। सही। और ये तमगे भी दुनिया वालों ने दिए हैं, लेकिन वो तमगे जो परवरदिगार और उसका रसूल दे रहा है, उन तमगों को फ़ज़ाइल कहा जाता है। तो हज़रत अली के 3000 फ़ज़ाइल मुझे याद हैं। तो इब्न अब्बास कहते हैं कि बस तुझे 3000 मालूम है? अल्लाह अकबर। मेरे ख्याल में अली के 30,000 फ़ज़ाइल हैं जो मुझे मालूम है। अल्लाह अकबर। और वही हज़रत इब्न अब्बास ये बयान फरमाते हैं कि नज़लत फ़ी अली इब्न अबी तालिब अक्सर मिन 300 आयतिन। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में 300 से ज़्यादा आयतें नाज़िल हुई हैं। यानी अगर अली मुर्तज़ा नमाज पढ़ें तो आयत उतरती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो साहिबान ईमान है जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। तो ज़कात दी है तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने दी है, और यहाँ पर हसर का लफ्ज़ आया है, इन्नमा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वली ये 3 अफराद हैं। फिर आगे बयान हुआ जब रोज़ा रखते हैं और इफ्तार साइल को देते हैं तो आयत नाजिल होती है वयूफ़ून बिन्नज़रि व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा
इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। ये अपनी नज़र को पूरा करते हैं और उस दिन से डरते हैं कि जिस दिन का शर पूरी आलम महशर के ऊपर फैला हुआ होगा, और ये अल्लाह की मोहब्बत में यतीम, मिस्कीन और असीर को खाना खिलाते हैं, खुद भूखे रहते हैं और इनको खाना खिलाते हैं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। और इनकी सिर्फ और सिर्फ नीयत ये होती है कि परवरदिगार राजी हो जाए, वजह परवरदिगार की खातिर ये खाना खिलाते हैं, किसी एहसान की खातिर, किसी शुक्रिया की खातिर ये काम नहीं करते। और इसी तरीके से जब हज़रत अली मुर्तज़ा जिहाद पर जाते हैं तो आयत नाज़िल होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आदियात ज़बहन फल मूरियात क़दहन फल मुग़ीरात सुबहन फ़असरन बिही नक़न फ़वसतन बिही जमअ। कि न सिर्फ ये कि हज़रत अली मुर्तज़ा की कसम खाई जा रही है, बल्कि वो जिस घोड़े पर सवार होते हैं उस घोड़ों की टापों से निकलने वाले चिंगारियों की कसम परवरदिगार खा रहा है। और एक पूरी किताब शवाहिदुत तंजील के नाम से अल्लामा हाकिम अल इमाम हस्कानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, और उसके अंदर 210 आयतें बयान की हैं। अच्छा, जो पंजतन पाक की शान में नाजिल हुई है, और हजरत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंजतन पाक में शामिल हैं। और उस किताब में 1200 रिवायात जिक्र की हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पंजतन पाक की शान में ये आयात नाजिल हुई हैं। तो 300 से ज्यादा जो आयात इंसान अगर तसव्वुर करे तो वाक़ई इंसान के इदराक से खारिज है कि सिरात मुस्तकीम भी अली है, नबअ अज़ीम भी अली हैं, इमाम मुबीन भी अली हैं, और वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म भी अली हैं, और वक़िफ़ू इन्नहुम मसऊलून में मसऊलुन अन अली हैं, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, नईम में अली हैं। और कितने ही बेशुमार फ़ज़ाइल हैं कि जो कुरान करीम में जिक्र हुए हैं, यानी ता क़यामत अली मुर्तज़ा के फ़ज़ाइल जारी और सारी रहेंगे। और फिर हज़रत इब्न अब्बास ने एक और जुमला बयान किया जो अल मुस्तदरक अला सहीहैन के अंदर मौजूद है। कहते हैं लिअलिय्यन अर्बअ खिसालिन लैसत लिअहदिन, अली मुर्तज़ा को 4 ऐसी फजीलतें हासिल हुई जो किसी और को नहीं हासिल हुई। उसमें सबसे पहली फजीलत क्या है? हुआ अव्वलु अरबिय्यन व अजमिय्यन सल्ला मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि वो पहले इंसान थे कि नबी नमाज पढ़ा रहे थे और ये नमाज पढ़ रहे थे। वाह। सबसे पहले थे कि कोई अरबी और कोई अजमी मौजूद नहीं था, सिर्फ हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे और अली मुर्तज़ा नमाज पढ़ रहे थे। वह हुवल्लज़ी कान लिवाउहु मअहु फी कुल्लि ज़हफ़िन, और कोई भी जंग होती है अगर अलम दिया जाता तो हैदर कर्रार अली मुर्तज़ा के हाथ में अलम दिया जाता। वल्लज़ी सबर नफ्सहु यौमल महरास, और जंग ओहद के मैदान में सबके कदम उखड़ गए लेकिन अगर किसी के कदम जमे रहे तो उसका नाम हैदर कर्रार अली मुर्तज़ा है। और आखिरी फजीलत बयान करते हैं वल्लज़ी हुवल्लज़ी गस्सलहु व अदखलहु क़ब्रहु, और हज़रत अली मुर्तज़ा वो हैं कि जिन्होंने नबी पाक को गुस्ल दिया है और उनको सुपुर्द लहद किया है। तो मुझे कहने दीजिए कि जिनकी आंखें बंद थी अगर नजरें खुली तो दामाने मुस्तफ़ा में खुली, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें बंद थी अगर बंद हुई हैं तो दामाने अली मुर्तज़ा में बंद हुई है। इस जोड़ का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा और अली मुर्तज़ा। इसीलिए कई सारी रिवायात के अंदर, कई सारे हदीस के अंदर आया है कि नबी अकरम ने शाह फरमाया अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। कभी फरमाया अना व अली मिन शजरतिन वाहिदा वन्नास मिन शजरिन शत्ता, मैं और अली एक ही शजरे से हैं और बाकी सारे इंसान मुख्तलिफ शजरों से हैं। कभी फरमाया कि इन्नल्लाह तबारक व तआला जअल ज़ुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन फी सुल्बिही व जअल ज़ुर्रियती फी सुल्ब अली इब्न अबी तालिब। क्या खूबसूरत जुमला है। फरमाते हैं कि परवरदिगार ने हर नबी की ज़ुर्रियत और हर नबी की औलाद को उनके सुल्ब में करार दिया था, लेकिन मेरी औलाद और मेरी ज़ुर्रियत को सुल्ब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में करार दिया। इसीलिए मैदान मुबाहिला में जब ये बच्चे जाते हैं तो ये कौन से बच्चे हैं? कुरान करीम तो ये कहता है कि वमा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद तुम में से किसी के भी बाप नहीं है। तो ये कौन से बच्चे हैं जो मैदान मुबाहिला में जा रहे हैं और कुरान कह रहा है अबना अना व अबनाअकुम, हम अपने बच्चों को लाएंगे, तुम अपने बच्चों को लेकर आओ। तो एक तरफ तो कुरान कह रहा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के भी बाप नहीं है, लेकिन खुद किसी मर्द के भी बाप नहीं है, रिजाल का लफ्ज़ है, लेकिन किसी के बाप नहीं है। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, लेकिन वो रसूल खुदा हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रसूलुल्लाह जिस मनसब पर फायज है उस मनसब के बच्चे जा रहे हैं। अबना अना व अबना अकुम का मतलब यह है कि ये रिसालत के बच्चे हैं जो जा रहे हैं, ये ख़त्म नबूवत के बच्चे हैं जो जा रहे हैं, ये नफ्स रिसालत है कि जो मुबाहिला के मैदान में नजर आता है। और इसी तरीके से जो खातून मुबाहिला के मैदान में चली हैं वो रसूलुल्लाह की
और रिसालत की खातून है कि जो जा रही हैं। तो मुबाहिला का मैदान हो, आये तत्हीर की बात हो, चादर तत्हीर के अंदर हज़रत अली मुर्तज़ा नज़र आते हैं। सूरे दहर की बात हो तो उसमें अली मुर्तज़ा नज़र आते हैं। आये मवद्दत की बात हो तो उसमें अली मुर्तज़ा नज़र आते हैं। और कुरान करीम ये कहता है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ए रसूल इनसे सवाल कीजिए और आप कुछ ना मांगिए सिवाय ये कि अपने कुर्बा की मोहब्बत के। तो कुर्बा में कौन से अफराद शामिल हैं? हज़रत इब्न अब्बास ने सवाल किया, जबकि वो खुद भी क़राबतदार होते थे। उन्होंने इसके बावजूद ही सवाल किया और हमारे लिए वाज़ेह किया कि कुर्बा से मुराद क्या है। ये रिवायत अल्लामा ज़मख़शरी ने अपनी किताब तफ़सीर कश्शाफ़ में लिखी है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने अपनी किताब तफ़सीर कबीर के अंदर लिखी है। अल्लामा स्यूती ने अपनी किताब दुर्रुल मंसूर में लिखी है कि हज़रत इब्न अब्बास से सवाल किया कि मन क़राबतुना हाउलाइ अल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, वो आपके कौन से क़राबतदार हैं कि जिनकी मवद्दत इख्तियार करना हम पर वाजिब है। वजबत अलैना मवद्दतुहुम, जिनकी मवद्दत इख्तियार करना हम पर वाजिब है। तो नबी अकरम सरकार दो आलम ने शाह फरमाया अलीयुन व फातिमा व इब्नाहुमा, वो अली मुर्तज़ा हैं, फातिमा ज़हरा हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि जिनकी मोहब्बत इख्तियार करना हम पर वाजिब है। तो ये मोहब्बत का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है। नबी अकरम ने कितने मुतादिद मकामात पर फरमाया अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक, मुमिन के अलावा कोई तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता और मुनाफिक के अलावा कोई तुझसे दुश्मनी नहीं कर सकता।